आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। द्विघात समीकरण को बनाया किस प्रकार जाता है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। हमने किसी द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त किए थे। अब मूल से हम द्विघात समीकरण किस प्रकार बनाएंगे उसको मैं आज समझाऊंगा। तो दो तरीके से द्विघात समीकरण बनाया जाता है। पहला जब मूल दिया हो तब, दूसरा जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जब मूल दिया हो तब हम द्विघात समीकरण किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र किस प्रकार आता है उसको देख लेते हैं। हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़े हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि इस द्विघात समीकरण के मूल हमको दो मूल प्राप्त हो रहा है, पहला मूल को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा मूल को बीटा मान लेते हैं। दो मूल हमको प्राप्त हो रही है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड हमको प्राप्त होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने बहुपद में पढ़े हैं किस प्रकार किसी द्विघाती बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं। तो x² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड जो आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। x का गुना x के साथ x² हो जाएगा, फिर x का बीटा के साथ बीटा x लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस अल्फा और x का अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा का प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए आगे हल करते हैं। x², इसमें दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। x कॉमन है, x को यहाँ पे पीछे में हम ले सकते हैं कॉमन। उसके बाद यहाँ पे बचेगा बीटा बचेगा प्लस माइनस कॉमन बाहर निकला है माइनस इसलिए अंदर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे अल्फा बचेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम x² माइनस अल्फा को क्रम मिनिमम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे एक अन्य सूत्र निकाल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा धन बीटा, यहाँ पे दोनों मूल है तो यहाँ पे मूलों का योगफल हो रहा है तो इसके स्थान पे मूलों का योगफल लिख सकते हैं। मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों मूलों का गुणनफल हो रहा है इसलिए यहाँ पे मूलों का गुणनफल लिख सकते हैं। मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो इस सूत्र दो सूत्र हमको प्राप्त हो रही है, सेम वही है। तो पहला इसमें अल्फा और बीटा जिसमें दिया है उसमें हम मूल दिया है तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए एक बार पुनः सूत्र को देख लेते हैं। x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होगा। x² माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला एग्जांपल है 7 और 4, दो मूल दिया हुआ है। इन दोनों मूलों से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो पहला जो मूल है वो 7 है, दूसरा मूल 4 है। तो पहला मूल को हम अल्फा मानते हैं, दूसरा मूल को बीटा मानते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 7 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 7 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे हम 7 रखेंगे, बीटा के स्थान पे 4 रखेंगे। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मूल को जोड़ेंगे और दोनों मूल को गुना करेंगे। बस वही करना है हमको। क्या करना है, अल्फा धन बीटा है तो दोनों मूल को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों मूल को गुणा करेंगे। चलिए सूत्र में रखते हैं, पहला देखते हैं। एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे, दिया है अल्फा इक्वल टू 7 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र में हम रखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 7 हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह 4 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह 7 इंटू बीटा की जगह 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 11 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 7 4 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस प्रकार हम जब मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण इस प्रकार हम बनाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला मूल दिया हुआ है 3 और दूसरा मूल दिया हुआ है -8। तो तब किस प्रकार बनाएंगे, पहला मूल दिया हुआ है 3, ये 3 हो जाएगा, दूसरा मूल दिया हुआ है -8। चलिए मान रखते हैं। अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे 3 रखेंगे और बीटा के स्थान पे -8 रखेंगे। इसमें पहला उदाहरण में दोनों मूल धनात्मक था, दूसरा में पहला धनात्मक है और दूसरा मूल जो है ऋणात्मक है। तो किस प्रकार हल करते हैं, केवल चिन्हों पर ध्यान देंगे। इसमें सीधा सीधा हम पहला वाला एग्जाम्पल में दोनों धनात्मक धन था, दोनों का मूल धनात्मक था, इसलिए हम सीधा सीधा वहाँ पे दोनों मूल को जोड़े हैं और गुणा किए हैं। इसमें ध्यान देंगे चिन्हों का, अल्फा इसको बड़ा कोष्ठक कर लेते हैं क्योंकि एक संख्या जो है ऋणात्मक है, इस कारण। तो अल्फा का मान 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस बीटा, प्लस तो प्लस होगा, बीटा के स्थान पे -8 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा 3 इंटू -8 इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस के बीच गुना हो जाएगा, तो प्लस और माइनस को गुना माइनस होगा, 8 इंटू एक्स 8 या 24, धन और ऋण दोनों तीनों के बीच गुना होगा, धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा, 8 या 24 इक्वल टू 0। फिर से हल करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, घटाएंगे, 8 में 3 घटाएंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ऋण हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। याद रखेंगे छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, इसलिए ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा इंटू एक्स ऋण 24 इक्वल टू 0। चलिए आगे और हल होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर ऋण चिन्ह है, तो ब्रैकेट के को हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, या फिर दोनों चिन्हों के बीच में गुना होगा, ऋण का गुना धन होता है तो धन हो जाएगा, 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। जब मूल जो है 3 और ऋण 8 दिया हो तो द्विघात समीकरण को प्राप्त हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। इस प्रकार जब पहली संख्या पहला मूल धन हो दूसरा ऋण हो तो इस प्रकार हमको द्विघात समीकरण मिलता है। चलिए दूसरा तीसरा देखते हैं आगे। अलग अलग उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं
ताकि जो है वो आप कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना सको। चलिए बटा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा, पहला मूल दिया हुआ है 4/5, दूसरा मूल है ऋण 3/5, ऋण 3/5। पहला मूल दिया हुआ है 4/5, दूसरा मूल जो है ऋण 3/5। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण किस प्रकार निकालेंगे, देखिए अल्फा के स्थान पे हमको 4/5 रखना है और बीटा के स्थान पर इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ऋण 3/5 बड़ा कोष्टक करेंगे इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू -3/5 इक्वल टू 0। चलिए इसको हल करते हैं माइनस। अब इसका लघुत्तम जो हर बराबर है तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 अंश जो सीधा जुड़े गए अभी घटेगा चिन्हों के आधार पर, ये 4 का 4 प्लस -3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का गुना में हम जानते हैं अंश अंश का गुना होता है और हर के साथ गुना होता है। तो यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा, ऋण 12 और 5 × 25 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं इक्वल टू 0। चलिए इसको हल करते हैं माइनस। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा, यहाँ पे घटेगा 4 में 3 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, 1/5 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस ये 12/25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चाहे तो और आगे हल कर सकते हैं इसको। इसका लघुत्तम जो है यहाँ पे बटाई कर सकते हैं, 1, 5 और 25 का लघुत्तम 25 आएगा। 25 को 1 से भाग करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। 25 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 25x स्क्वायर होगा, माइनस फिर 25 को 5 से भाग करेंगे 5 प्राप्त होगा। 5 को x से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 का 1 होगा, माइनस फिर 25 को 25 से भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा, 1 को 12 से गुना करेंगे 12 होगा इक्वल टू 0। अब 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमको प्राप्त हुआ 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इस प्रकार जब मूल 4/5 और दूसरा मूल ऋण 3/5 दिया हो तब हम इस प्रकार द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो इसका द्विघात समीकरण आया 25x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 12 इक्वल टू 0। चलिए अब जब रूट में दिया हो तब हम किस प्रकार बनाते हैं। चलिए पहला एक और इससे पहले ऋण वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अब जब दोनों मूल ऋण है तब किस प्रकार हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो पहला मूल है ऋण 5, दूसरा मूल है ऋण 11। इसको भी देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, पहला मूल है -5 फिर प्लस -11 इंटू एक्स, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बड़ा कोष्टक, प्लस -5 इंटू ब्रैकेट में दोनों कर देते हैं, दोनों ऋणात्मक संख्या, इसका ऋण 11 इक्वल टू 0। चलिए आगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पहले हटा देते हैं, -5 माइनस प्लस और माइनस का गुना माइनस हो जाएगा और ये 11 इंटू एक्स, और यहाँ पे देखो चिन्हों को पहले गुना करते हैं, ऋण का गुना धन हो जाएगा, 11 पंचे 55, धन 55 हो जाएगा, ये 55 इक्वल टू 0। आगे हल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों का चिन्ह देख लीजिए, हम जानते हैं समान चिन्ह में हम जोड़ते हैं तो 11 और 5 16 हो जाएगा। अब दोनों में ऋण इसलिए ऋण होगा, ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या 11 में ऋण इसलिए ऋण होगा इंटू एक्स प्लस 55 इक्वल टू 0। आगे और हम करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16x प्लस 55 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम जब दोनों मूल ऋण हो तब इस प्रकार हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। चलिए अब रूट वाला देखते हैं।
पहला मूल है रूट में 2 प्लस रूट 7, दूसरा मूल है 2 माइनस रूट 7। चाहे तो आप पहले जोड़ सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, इसका सीधा सीधा इस सूत्र में रखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 प्लस रूट 7 प्लस 2 माइनस रूट 7, तो प्लस सेम है, चिन्ह अलग अलग है इसलिए दोनों कट जाएगा, तो 2 और 2 यहाँ पे 4 बचा। तो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आ गया, तो सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा गुना कर दो 2 प्लस रूट 7 इंटू 2 माइनस रूट 7। चलिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम सूत्र पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर इस सूत्र से। तो यहाँ पे पहला जो है ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे रूट 7 है, तो यहाँ पे इस प्रकार होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट 7 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, केवल 7 बचेगा, रूट 7 इंटू रूट 7 होगा। तो यहाँ पे 4 में 7 माइनस करेंगे तो -3 हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या ऋण आएगा, साथ में 4 घटाएंगे 3 आएगा। चलिए आप सीधा सीधा यहाँ पे मान रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 हो जाएगा, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है -3 है, -3 होगा, ब्रैकेट में कर देते हैं ऋणात्मक संख्या। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों के बीच में गुना होगा, -3 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम जब रूट में कोई मूल दिया हो तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। चलिए अब ये तो हो गया, जब मूल दिया हो तब हम द्विघात समीकरण इस प्रकार हम बनाएंगे। अब जब सीधा मूलों का योगफल पहले से योग हुआ है, मूलों का पहले से योग हुआ है, गुणनफल हुआ है, तब हम किस प्रकार हम निकालते हैं उसको देखते हैं। तो दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है मूलों का योगफल इक्वल टू दिया हुआ है -4 और गुणनफल दिया हुआ है इक्वल टू -12। तो यहाँ पे सूत्र हम जानते हैं मूलों का, सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे चाहो तो आप मूलों का योगफल वाला सूत्र लगा सकते हो, तो इसी या फिर इसी में लिख सकते हो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 दिया हुआ है, गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा -12 दिया हुआ है। क्या है, कई बच्चे जो है सीधा सीधा यहाँ पे इस प्रकार के सवाल में दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सीधा -4 प्लस -12 कर देते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। तो याद रखेंगे मूलों का योगफल पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से गुना हुआ है, इसको आपको जोड़ना नहीं है, गुना नहीं करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -4, ये -4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -12 है, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। इस प्रकार है। तो जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो हम इस प्रकार द्विघात समीकरण बनाएंगे। चलिए दूसरा दिया हुआ मूलों का योगफल 6 है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, ये -9 है। तो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। चलिए मान रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा -9 इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब हम किस प्रकार द्विघात समीकरण बनाते हैं। आज हमने दोनों बताया है कि जब मूल दिया हो तब हम किस प्रकार वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनाएंगे, और जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब हम किस प्रकार द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसको देखे हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।